पांचवा अध्याय, उत्पत्ति उसका पांचवा अध्याय, वर्सेस उसका 5, और उसका हम 21, 22 और 23 पढ़ेंगे भाई हमारे लिए। उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 5, 21, 22 एंड 23। उत्पत्ति 5, 21, 22, 23। अब जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेलह का जन्म हुआ। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और हम इब्रानी उसका 12 अध्याय, इब्रानी उसका 12, हेब्रू चैप्टर 11, चैप्टर 12 सॉरी, हेब्रू चैप्टर 12, इब्रानी 12 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन। इब्रानी उसका 12 अध्याय उसका 1 और 2 पद। हम्म, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाली यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीत उद्धार करता प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु जी जो प्रभु जी वचन हमें दिया है, प्रभु जी इस वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें। आपके वचन में जीवन है, वो आत्मा है, और जो हमारी आत्मिक प्रभु जी जरूरत को आपका वचन ही पूरा करता है। प्रभु जी हम आपका वचन हमें बहुत ही प्रभु जी हमारे लिए जीवन के लिए जरूरी है। प्रभु जी हम इसलिए हम आपकी ओर ताकते हैं, आपका जीवित वचन के द्वारा प्रभु जी मुझसे हमसे बातें करें, हमें बल दीजिए, शक्ति दीजिए, ताकि इस दौड़ में प्रभु जी हम प्रभु जी दौड़ सके। प्रभु जी हमारी सहायता करें और आपका वचन दीजिए, आपकी बातें रहे, मुझे भी दो कर शुद्ध कीजिए। अयोग्य हूँ प्रभु जी, आप का वचन प्रभु जी पवित्र है, और मुझे भी दो कर शुद्ध कीजिए। मेरे होठों को आप छू दीजिए। यिर्मयाह 1:9 और निर्गमन 4:12, भजन संहिता उसका 81:10 क्लेम करता हूँ। प्रभु जी सहायता करें। तेरा मुख मुख खोले, तेरे मुंह में भरता हूँ। प्रकार का वचन कहता है, ओपन योर माउथ वाइड आई विल फिल इट। ले वचन क्लेम करते हैं, प्रभु जी सहायता करें। जो जुड़े हैं प्रभु जी, सबकी आत्मिक जरूरत आप जानते हैं, सबकी प्रभु जी कौन सा जो दौड़ कैसे दौड़ रहे आप जानते हैं। प्रभु जी आप ही हमारी सहायता करें। सातन की शक्तियों को प्रभु जी आप बांध दीजिए, हमारे मनों को, विचारों को आपकी ओर आपके वचन की ओर केंद्रित करने सहायता करें। कोई भी तकनीकी दिक्कत ना हो प्रभु जी, हम प्रभु जी आपकी ओर देखते हैं। और सबको आपका जो वचन है, जो मन्ना है, सबको प्रभु जी सबकी जरूरत के अनुसार आप बांटे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और इस समय हमारे लिए लाभदायक, फलदायक प्रभु जी बनाए। हम प्रार्थना विनंती यीशु मसीह के उच्चार में पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। ओके, तो पिछली बार हमने जो अब देखा था कि हम एक दौड़ में है, और हमारे जो बाप दादा है, हमारे जो वो दौड़ चुके हैं, और उन्होंने इस दौड़ को पूरी की है, और वो हमारे लिए भी वो एक बादल का एक बड़ा गवाह बने हैं, और हमें इस दौड़ने के लिए हमें प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो बाइबल पूरा हमें दिया गया है, जो प्रभु के लोग प्रभु के विश्वास से चले, जो अच्छा नमूना, अच्छा जो गवाह बनकर वो जिए हैं, और इस दौड़ को उन्होंने
बहुत अच्छे रीति से विश्वास के साथ, और प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए, परमेश्वर को देखते हुए उन्होंने दौड़ पूरी की है ना। तो हमारे लिए कभी नमूना है, एग्जाम्पल है। और इसलिए पौलुस यहाँ पर इब्रानी 11 अध्याय में वो इन सारे जो बाप दादा है, हमारे पूर्वज है, उनको विश्वास के बारे में लिखता है। कैसे उन्होंने दौड़ा है, कैसा उन्होंने जीवन बिताया है, और कैसे उन्हें दौड़ पूरी कर कर उन्होंने उनके लिखा है। और उन्होंने सबने एक अच्छा रिपोर्ट, एक गुड रिपोर्ट, अच्छा रिपोर्ट उन्होंने उन्हें लाया है ना। तो और हमारे लिए अभी वो नमूना, हम इसको लेकर हमें चलना है। सर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस 12 अध्याय, इब्रानी 12 अध्याय दो एक और दो वचन में तीन हम देख सकते हैं लोगों ने जो दौड़ रहे हैं, है ना। तीन तीन दौड़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, तीन दौड़। एक दौड़ तो हमारे जो जो विश्वासी जो हमारे पूर्वज है, हमारे जो बाप दादा है, जो जो विश्वास से चले। हम देखते एबिल से लेकर हम देखते आखिरी तक समय पूरा नहीं कर कर वो सभी का नाम वो जल्दी जल्दी में लिखता है। और ये सब लोग दौड़े दौड़े। दूसरी दौड़ हमारी दौड़ है, हम कैसे दौड़ना है, यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरा दौड़ प्रभु यीशु मसीह ने कैसे दौड़ा है। सो ये तीन दौड़ को यहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं ना। तो हमारे सो हमारे जो बाप दादा ने दौड़ा है, और उन्होंने, और अब हमारे लिए बादल का गवाह वो बन गए। और अभी अभी हमें वो क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं हमें। वो प्रोत्साहन करे, तुम भी दौड़ना है ना। रुकना नहीं है, दौड़ना नहीं है। इसमें तकलीफ आएगी, मुश्किल आएगी, बहुत सारी परीक्षा आएगी, बहुत सारे पापों के साथ तुम्हें जूझना होगा। बहुत सारी ना फैमिली प्रॉब्लम्स, बाहर से प्रॉब्लम्स, अंदर से प्रॉब्लम, कलिसिया से प्रॉब्लम, ये सब समस्या आएगी। तुम पीछे नहीं हटना, पीछे नहीं देखना, तुम दौड़ते यीशु मसीह को दौड़ते चले जाना है ना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरा जो हम देख सकते हैं दौड़, जो प्रभु यीशु मसीह ने दौड़ा है ना। जो प्रभु यीशु मसीह ने कैसे दौड़ा है, जो उसके सामने जो आनंद रखा था, तो उसने क्या किया, उसका जो जो क्रूस का श्रम को सहा, लज्जा को सहा, और उसने क्या किया, और अ, वो, उस दौड़ को पूरा किया है। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए, हम जो हारा हुआ जीवन था, हम दौड़ नहीं पा रहे थे, हम हारा हुआ जीवन था, है ना, कमजोर थे हम, परंतु प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर इस दौड़ना को हमें हमारे जगह रहकर उसने दौड़ पूरी की है। आप वो क्या कहता है, और हम उसको प्रभु यीशु मसीह को देखकर हम चलना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु शरीर में थे, वो हमारे जैसे 100% एक मनुष्य थे, और 100% परमेश्वर भी थे। तो उन्होंने हम जैसे भूख प्यास और परीक्षा, हम जैसे हम झेलते हैं, और हम अनुभव करते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी वैसे ही सब अनुभव करते हुए उसने क्या किया, उस दौड़ को बहुत अच्छे रीति से दौड़ा, है ना। और सब कुछ सहा, जो क्रूस की मृत्यु को भी सहा, और दर्दनाक वैसा वो श्रम को भी ले लिया, लज्जा भी ले लिया। उस पर थूकी, और उस पर कितना निंदा आई, और कितना तो बात ही आई। सो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसको सबको उसने सहकर, तो हमारे लिए एक अच्छा नमूना है ना। सबने दौड़ा है, पूरा किया है, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो श्रम, जो परीक्षा से गए, कोई भी नहीं गया, है ना। कितना परिश्रम, कितना वो श्रम, और कितना वो निंदा, वेदना, दुख, उसने सब कुछ सहा, और वो क्या किया, हमारे लिए पूरा किया। अब हमारी बारी है, हम मेरी बारी है, हम भी दौड़ना है ना, दौड़ना है। सो हम सो ऊप सो ऊप हमारे सामने देखना है, हमारे ऊपर देखना है। ऊपर जो हमारे बाप दादा वो हमें चेयर कर रहे हैं, हमारे सामने देखना है प्रभु यीशु मसीह जो हमारे नमूना है। हम भी क्या करना है, जो जो आसानी से रोकने वाले जो वस्तुओं और सुलझ हमें उलझाने वाले पाप से हम सब निकल कर, हम धीरज के साथ हमें दौड़ना है ना। तो दौड़ने के लिए हम देखते हैं, एक व्यक्ति जब दौड़ता है तो उसका पूरा फोकस हो रहता है, फोकस मतलब उसकी आंखें देखिए पूरा उस फिनिशिंग लाइन पे होता है।
उसके पैर देखिए, उसके पैर भी पूरे जमकर वो दौड़ता है। हाथ का पोजिशन, हाथ का मूवमेंट, उसका शरीर का मूवमेंट, उसका सब कंसंट्रेशन, फोकस उस दौड़ पे होता है ना, इधर उधर नहीं रहता है पूरा उसका। हमारे जीवन में भी हम बहुत सारी बार शैतान का यही काम करता है, हमें भटकाता है, हमारे मन को भटकाता है, हमारे विचारों को भटकाता है। जो हमें करना है विश्वास जीवन में, जो फोकस रखना है, जिस पर हमें प्रायोरिटी देना है, पहला स्थान देना है, उसे भटकाकर हमें बहुत सारी चीजों पर उलझा देता है ना। यहाँ पर उलझाने वाले पाप है ना, और रोकने वाली सारे वस्तु, तो ये दोनों जो सैतान हमारे लाता है, ताकि हम इधर उधर देखे, हम रुक जाए, बैठ जाए, हम ना, हम उस दौड़ को हमें दौड़ने नहीं देता है, निराशा लाता है ना, दुख लाता है, परेशानी लाता है, समस्या लाता है, घर में समस्या, तो उसके बाद अगर नहीं तो कॉलेज में समस्या, काम में समस्या, ये सारी चीजें, और सारी चीजें अंदर से बाहर से वो क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है ना। सो हम ये सारे, तो सातन की युक्तियां हमें समझना है ना, और हमें बहुत ही धीरज के साथ हमें दौड़ना है, और इन सारी चीजों के लिए अलग होते हुए हमें इस दौड़ को हमें क्या करना है, पूरी करते रहना है। तो प्रभु यीशु मसीह को देखना है हमेशा हमें, वो किसी मनुष्य को नहीं देखना है, यीशु मसीह को देखना है, क्योंकि वही हमारा एग्जाम्पल है। और वही हमारा, बहुत सारे यहाँ पर बड़े बड़े प्रभु के दास दासिये प्रभु की है यहाँ पर, जो हम देख सकते हैं, अब्राहम, सारा है, और यूसुफ है, याकूब है, हम योशुआ है, सब कुछ है ना, इसहाक है, अनोख है, सब कुछ है। परंतु यहाँ पे कहते हैं प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना करते हैं ना। तो मनुष्य में कमजोरियां होती है, इम्परफेक्ट होता है, परंतु यीशु मसीह वो परिपूर्ण है, संपूर्ण व्यक्ति, और परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे लिए, और उसी को हमें देखना है, और हमें इसको दौड़ को यीशु मसीह की ओर देखकर हमें पूरा करना है ना। क्योंकि यीशु मसीह को देखते ही हमें जीवन में एक बल आता है, तो और शक्ति आती है। भले हम इस संसार में शारीरिक दौड़ में भाग नहीं दिया, किसी ने दौड़ लिया रहेगा, किसी ने दौड़ा नहीं होगा, परंतु इस आत्मिक दौड़ को हमें सबको दौड़ना है। और इसके लिए हमें कौन सी शक्ति की जरूरत है, हमारे आत्मिक शक्ति की जरूरत है। भले हम कमजोर हो गए, हमारा 60 साल 70 साल भी हुआ है, नो प्रॉब्लम, पर इस दौड़ को हम दौड़ते हैं ना, क्योंकि ये जो शारीरिक दौड़ नहीं है, आत्मिक दौड़ है ना। वचन कहता है कि अम, दूसरे कोरिन्थिया और उसका चौथा अध्याय, और उसका 16 पद, दूसरे कोरिन्थिया 4 और उसका 16 पढ़ना प्लीज। दूसरा क्रंथी 4 अध्याय उसका 16 पद। 16 पद। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, हम्म। तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हाँ, नया होता जाता है। देखिए, हमारा जो शारीरिक शरीर है वो नष्ट होता रहे है ना, हमारी आंखें कमजोर, हमारे कान कमजोर, हमारे हड्डियां कमजोर हो रही है, सब कमजोर होते रहते हैं जैसे उम्र बढ़ती है। परंतु याद रखना, हमारा जो अंदरूनी इनर मैन, सो क्या हो रहा है, वो दिन दिन ब दिन वो नया हो रहा है, एज अ रिन्यूइंग कहते हैं ना। तो इस दौड़ को सभी लोग दौड़ सकते हैं, जो नया जन्म पाया है, और जो साल बीत गए, बहुत साल हुए हैं उम्र में है, परंतु सबको है ना, जैसे 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 दिन बढ़ रहा है, तो एक ताजापन, एक नयापन हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे इस म्यूजिक को देखते हैं, एक नयापन, नया शक्ति, नया जोश हमें आते रहता है। तो हमें इस दौड़ को हमें दौड़ना है। सो 3 दौड़ को देखा, एक तो हमारे बाप दादा दौड़े और हमारे लिए बादल का घेरा बने, और हमें भी वो प्रोत्साहन कर रहे, और एक प्रवेश मसीह दौड़े हमारे लिए, और सब कुछ सहकर उसने क्रूस को सहा, लज्जा को सहा, उस श्रम को सहकर वो हमारे लिए वो फिनिशिंग लाइन पर इंतजार, अभी हमें दौड़ना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। हमने पिछली बार हम हम इस हाबिल के बारे में देखा था, एबेल के बारे में।
सो उसने दौड़ा है, हम देख सकते हैं ना। और आज हम देखेंगे हर एक व्यक्ति के बारे में जो उत्पत्ति में हम देख सकते हैं, उत्पत्ति की किताब में उसका नाम है आनोक ना। आनोक यहाँ पर देख सकते हैं। सो ये भी यहाँ पर हम वो भी दौड़ा है ना। भले वो चलना लिखा है, परंतु ये भी एक दौड़ है ना? दौड़ यहाँ पे देख सकते हैं। उत्पत्ति उसका 5 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 5 है ना। जेनेसिस चैप्टर 5 और उसका उत्पत्ति 5 और उसका हम 21, 22 और 21, 22 और 23 और पढ़ेंगे। जब हनोक हम्म। 65 वर्ष का हुआ, तब उससे हम्म। मथुशेलह का जन्म हुआ। मथुशेलह हम्म। के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके हम्म। बाद और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। हम्म। इस प्रकार हनोक को की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। तो यहाँ पर हनोक हम देख परमेश्वर सकते हाँ, हनोक हैं। परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हम्म। फिर वो टॉप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उठा लिया, देखिए। सो बहुत यहाँ पर अनोखा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। सो यहाँ पर इस अध्याय में हम देख सकते हैं कि नो ये वो उम्र लिखी गई, उसके बाद इसके बाद पश्चात उसका मृत्यु हुआ करके हम यहाँ पे मृत्यु के वर्ड देख सकते हैं। परंतु जब आनोक आया तो यहाँ पर हम उसके जीवन में मृत्यु यहाँ पर नहीं देख सकते, परंतु वो उठा लिया गया। सो आनोक ये जो व्यक्ति था, यहाँ पर हम देख सकते हैं उसका आयु 65 ईयर्स। 65 ईयर्स कितना, 65 तेलुगु हिंदी में क्या है उम्र? 65 ईयर्स, 65 हिंदी में क्या? 65 ईयर्स। 65। 65, 65, सॉरी। सो 65 उम्र उसका जब था, तब उसने जाना ये परमेश्वर के बारे में। और उसने तब उसने एक निश्चय लिए, एक निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर चलूंगा। कर उसने एक निश्चय ले लिया है ना। तो तो एक बहुत अच्छा निर्णय उसने लिया है कि मैं परमेश्वर चलूंगा घर का। एक निर्णय, सबसे अच्छा निर्णय हम लेते हैं जब हम परमेश्वर चलूंगा चलूंगी। कुछ भी हो जाए, कुछ भी समस्या हो जाए, सब मैं चलूंगा चलूंगी, भले कोई भी मेरे पीछे ना आए, मैं चलूंगा ना। तो भी वो गीत है ना, वो गीत है ना। आम, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है ना, जब हम निर्णय लेते हैं कोई भी मेरे साथ ना आए, कोई भी मेरे साथ ना आए, कोई भी रिश्तेदार या मेरे घर वाले, तो मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं प्रभु के साथ चलूंगा और नहीं लौटूंगा, भले कुछ भी आ जाए, कुछ भी समस्या है, कुछ भी। सो सबसे अच्छा निर्णय। और जब तुम ये निर्णय लेते हो, तब तुम्हारा जीवन, तो हमारा जीवन में एक बड़ी तुम्हारा जीवन बहुत बड़ी आशीष हमारे परिवार में लाएगी, है ना। हम देखते कि यू नो एक व्यक्ति ने निर्णय लिया। वो निर्णय था, मेरे ने निर्णय ले लिया, मेरे ने क्या कि एक निर्णय लिया, भले कुछ भी हो जाए, मैं यीशु के पैरों के पास बैठूंगी, कुछ भी हो जाए, तो मैं उसकी वाणी सुनूंगी कर उसने निर्णय लिया। उसकी घर की परिस्थिति कैसी थी? लाजरस तो, परमेश्वर तो प्रभु यीशु मसीह आ रहा था उस घर में, बेतनी में, परंतु लाजरस वो यीशु मसीह को देखते ही पीछे से लौट के चला जा रहा था, प्रभु के साथ संगति नहीं थी। बहुत सी बार आया, हम देखते कि लाजरस वहां पर नहीं है। मार्था थी, परंतु मार्था क्या कर रही थी? वो अपने अपने काम में वो मगन थी, है ना। वो काम में मगन थी, यीशु की संगति, पैर कस बैठने की इच्छा नहीं थी, है ना। तो एक बार मार्था कंप्लेन करती है ना, अब वो आपके पैर कस वो बैठ रही है, सुन रही है, परंतु मेरी सहायता नहीं कर रही है ना। तो प्रवेश मसीह मार्था से कहने लगा ना, तुम बहुत सारी चीजों में तुम यू नो तुम ट्रबल्ड करके तुम ट्रबल्ड हो करके, परंतु मेरी ने अच्छा भाग चुना है, मेरी हैज चोजन द गुड पार्ट करके कहता है ना।
सो देखिए, घर में समस्या थी। क्या समस्या थी? वो बहन मारता थी, विश्वास कमजोर था उसका। और भाई का समझ है कि वो संग उसको संगति में नहीं आना है, चर्च में नहीं आना है, तो प्रवेश में बैठना ही नहीं। बस अब ऐसे होता है ना, घर में समस्या है ना, बेटा या हमारे जो हम आते हैं, परंतु घर के लोग कोई कोई नहीं आते, कभी कभी आते हैं, और उनको प्रार्थना इस पसंद नहीं है, संडे है ना, बहुत सारी समस्या होती है। वैसे भी इस परिवार में समस्या थी, परंतु मेरी ने एक निर्णय ले लिया। क्या लिया? तो भले कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु यीशु पैरों के पास बैठूंगी, करके उसने निर्णय लिया। और वो पर वो सुनती रही है ना। और क्या पता, हम इस मेरी की आस की वजह से प्रभु वो उस परिवार में आता था, और मेरी को उसको बल देने के लिए शक्ति, उस परिवार में कुछ नो कुछ काम करे कर कर प्रवेश मसीह आता था। और एक दिन ऐसा आया कि इतना सुंदर प्रभु ने उस घर में काम किया कि हम देखिए, एक दिन आया कि मेरी का जो जीवन, मेरी का जो निर्णय लिया है, उसका परिवार को चेंज किया है ना। हम अ, अ, यूहन्ना उसका 12 अध्याय में देख सकते हैं कि मेरी उसकी आराधना कर रही है, उस सुगंध तेल से। हम देखते हैं कि लाजरस उस प्रभु यीशु के साथ उस टेबल पर बैठा है। और हम देखते हैं कि मार्था भी अभी वो सेवा कर रही है, परंतु उसमें कोई भी यू नो मर्मरिंग नहीं है, कुड़कुड़ाहट नहीं है, और वो बहुत अच्छी तरह से सेवा कर रही है। सुंदर ऐसे बदलावट आप देख सकते हैं ना। एक निर्णय, एक व्यक्ति ने निर्णय लिया। आपका जो निर्णय है प्रभु के साथ चलना, उसके साथ बैठना है ना, उसकी वाणी सुनना, आप जब निर्णय लेते हैं आपके जीवन के द्वारा, सो आपकी गवाही के द्वारा, प्रभु आपके परिवार में भी अद्भुत काम करेगा। भले वो कठिन रहेंगे, परंतु एक दिन आएगा, वो क्या करेंगे कि आपकी गवाही के द्वारा, आपका उस प्रभु के प्रेम के द्वारा, वो परिवार को आप बदल देंगे, है ना, सुगंधित। वहां पर 12 में देखते हैं, उस घर सुगंध से, उस सुगंध तेल से, वो उस सुगंधित तेल से भर गया बोलते। द फ्रेग्रेंस ऑफ द हाउस फिल्ड द हाउस, है ना। तो हमारे जीवन की गवाही के द्वारा हमारे घर को उस वो परमेश्वर की उपस्थिति का सुगंध उभार देता है ना। सो चैलेंजेस आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगे, लगेगा कितना कठिन है, परंतु वो निर्णय आपका कि मैं चलूंगा, मैं प्रभु के साथ मैं रहूंगा कर कर, वो निर्णय में लेना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरी का बहुत अच्छा उदाहरण है। यहाँ पर देखिए, एक निर्णय, बहुत अच्छा निर्णय। सो यहाँ पर अनोख ने लिया है, मैं चलूंगा, कुछ भी कठिन आ जाए, कुछ भी परिस्थिति आए, मैं चलूंगा, है ना। उसमें परिवार थे, बच्चे थे, परंतु रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, परंतु मैं पर में चलूंगा करके उसने, जब उसका 65 जो उम्र था, उसने ले लिया। आलोक का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, डेडिकेटेड, डेडिकेटेड, समर्पित, इसका अर्थ है। आलोक का जो मतलब है, समर्पित। उसने सब समर्पित कर दिया अपना जीवन, इसके लिए कि मैं उसके साथ चलूंगा, तो उसके साथ मैं रहूंगा कर कर उसने एक निर्णय ले लिया, डेडिकेटेड, है ना। तो हमें भी डेडिकेट हमें करना चाहिए। क्या डेडिकेट करना चाहिए? कि प्रभु जी, मैं आपके साथ चलूंगा, है ना। हमारे अंगों को डेडिकेट करना चाहिए ना। हम हमको डेडिकेट करना, हमारे अंगों को डेडिकेट करना है ना। क्या मैं देख रहा हूँ, उसका आंखों को डेडिकेट करना है। हाथों को, है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रभु के प्रभु के लिए डेडिकेट करना है। पैरों को डेडिकेट करना है ना, क्योंकि हमारी आंख हमें अलग चीजें देखने के लिए कहती है, हमारे पैर अलग जगह जाने के लिए कहती है, हमारे हाथ दूसरे काम करने के लिए कहते हैं ना, हमारा हृदय भी दूसरा का मन हमें खींचता है, दूसरे, है ना, जो हमसे प्यार करते हैं, जो संसारिक चीजें उसको आकर्षित होता है ना। सो सो हम क्या करना है, सबको डेडिकेट करना है ना, समर्पित करना है। इसलिए पौलुस लिखता है, आ, इब्रानी इब्रानी में लिखता है, सॉरी, रोमी में लिखता है, रोमी उसका 6 अध्याय और उसका 13 पद, रोमन 6:13। और न हम्म। अपने अंगों को हम्म। अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर हम्म। अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर हम्म। परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को
धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। सोपो है ना, समर्पित, सौंपना है ना। तो सौंपना है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो हमारे अंगों को है ना, सारे अंगों को अपने आप को सौंपना है ना, हमें अंगों को सौंपना है। हमारे आंखों को, हमारे हाथों को, प्रभु के कामों के लिए, वो नीति के कामों के लिए हमें सौंपना है ना। तो सो रख सो यहाँ पर हम देख सकते हैं यील्डिंग कर, इंग्लिश में यील्डिंग, सौंपना है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं ना, सो बहुत से बार हम यील्डिंग नहीं करते ना, यील्डिंग सौंपते नहीं है ना। सो हम सौंपना है उसके लिए ना? यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर आप और एक वर्ड देख सकते हैं। हाँ देखिए, 11 पद, 11 11 वचन भी देखिए, 6 और 11। हम्म। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु हम्म, परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। समझो है ना, रेकन रेकन करके इंग्लिश में है। सो मरा हुआ, पाप के लिए हम मर जाना है ना, समर्पित करना है ना अपने आप को। पाप के लिए मर जाना, प्रभु के लिए हमें समर्पित करना है ना। सो रेकन योरसेल्फ डेड कर कहता है, यील्ड योरसेल्फ। देखिए आप वर्ड को हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने किया, आनोक ने पक्का निर्णय ले लिया है ना, उसका जीवन समर्पित कर दिया। इसका नाम था डेडिकेटेड, समर्पित। उसने समर्पण कर दिया है ना, प्रभु के साथ चलूंगा, मेरे पैर, मेरे हाथ, मेरे आंख, क्या समर्पित, मैं इसके साथ चलूंगा कुछ भी हो जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बच्चे है, सब कुछ है, परंतु उसने क्या किया, सब चला, सब कुछ है, और उसके साथ वो क्या किया, चलते रहा ना। और वो 300 साल चला। कितना वो डिटर्मिनेशन था उसका, जो एक आस थी, हम देख सकते हैं 300 साल लगातार चल रही। तो हमें ये डेडिकेटेड लाइफ हमें होना चाहिए ना। बहुत सी बार हम निर्णय लेते हैं, परंतु वो निर्णय बहुत कम समय तक होता है ना। कुछ कभी कभी हम संडे का वचन सुनते हैं, बहुत हमें आनंदित होता है, बहुत आनंद होता है, प्रभु के लिए कुछ करेंगे, प्रभु के लिए कुछ, प्रभु के लिए जीना है करके। परंतु तुरंत हम, जब संडे से हम आराधना से बाहर आते हैं, वचन सुनने के बाद तुरंत वो बाकी सातान वो क्या करता है, वो वहां पर बाहर रुका रहता है ना। जैसे कि एक फुटबॉल होता है या गुब्बारा होता है, फूलता है ना, वो फूलता है, और तुरंत उसको एक थोड़ा सा हम उसको कांटा लग गया, या उसको कुछ पिन लग गया, तो पूरा हवा निकल जाता है ना। हम भी बहुत सी बार आनंद से भर जाते हैं, पर छोटी छोटी बातों, कुछ भी जो हो जाए, तो शैतान जो लाता है, उससे जब हम उसकी बातों में और उसकी जो बात मानते हैं, तुरंत हो क्या, तुरंत कैसा हमारा हवा पूरा निकल जाता है ना, पूरा। फिर ऐसे हम निराशा से होते रहते, फिर से प्रभु हमें वचन हम बल देता है ना, वैसा हमारा साइकिल हो है। परंतु हमें याद रखना है हमेशा, हर दिन, तो हमें क्या करना है, उसके साथ चलता रहना है, हर दिन उसका वचन में रहना है। और वो समर्पित है ना, कुछ भी हो जाए, समर्पित। समस्या आएगी, घर में से समस्या आएंगी, बाहर से आएगी, अंदर से आएगी, तुम्हारे हृदय के अंदर से भी आएगी ना। तो हमें क्या करना है, हम उसको, शैतान की जो चीजों पर जो भी लाता है, उसको हमें क्या करना है, हम उस पर जय पाना है ना, जय पाना है। और उसको हमें उसके में उसको हम पर हावी होना नहीं होना है ना। तो हमें ये यहाँ पे देख सकते हैं, तो आलोक का जो मतलब है, वो है समर्पित, समर्पित। इस दौड़ को दौड़ने के लिए समर्पण बहुत ही जरूरी है ना। जैसे कि दौड़ने वाला, वो समर्पित करता है ना अपने आप को, वो सुबह उठता है ना, वो डिसिप्लिन लाइफ, सुबह उसको उठना है ना। भले ना से शरीर बोल रहा है नहीं उठता है, परंतु 4 बजे उठ रहे हैं ना, जो दौड़ रहे हैं ना, वो मैराथन है या वो 100 मीटर या 200 मीटर, जो भी एथलीट्स होते हैं हम देख सकते हैं, वो 8 बजे 9 बजे नहीं उठते हैं ना, वो सुबह उठ जाते हैं, पूरा 4 बजे 5 बजे उठते हैं, और वो प्रैक्टिस करने लगते हैं ना। क्योंकि पता है कि इस दौड़ने के लिए मुझे समर्पित होना है, मुझे डेडिकेटेड करना है, मुझे डिसिप्लिन लेना है ना। इसलिए वो जल्दी उठकर, तो उसका वो क्या करते हैं, उसका एक्सरसाइज करने लगता है, और उसको वो करना है डेडिकेटेड, समर्पित, उसने समर्पित कर दिया है। शरीर उसको बोल रहा है सो जा, परंतु नहीं, समर्पित करना है ना। हमारा शरीर भी कहता है ना, है ना, है ना, ये क्यों करना है, वो क्यों उठना है, ये क्या करना है, इसका शरीर हमें हमेशा तो क्या करना है, वो करता है हमें
वो नहीं करने देता है, परंतु आत्मा तो कहता है करना है। तो शरीर है ना, बहुत सी बार हम हार जाते हैं क्योंकि शरीर हम पर हावी हो जाता है ना, शरीर पर हावी हो जाता है क्योंकि शरीर को हम जैसे कि एक हाँ, एक स्टैंड बीबीएस में लेसन लेसन होता है कि देखिए हमारे अंदर जो दो चीजें हैं, जो है आत्मा और शरीर, हमारे अंदर दोनों में लड़ाई हमेशा होती रहती है क्योंकि हम शरीर में है परंतु आत्मिक रूप से हम जन्मे हैं परंतु शरीर भी है। और पौलुस में एक रोह वो हमेशा एक उसके अंदर एक ये वो उसका उसके अंदर का जो चीज है वो बोलता है कि मैं जो करना है मैं नहीं कर पाता हूँ और जो नहीं करना मैं कर पाता हूँ। मैं अभागा, आप कहता मैं अभागा है, कौन इस शरीर से मुझे निकालेगा, है ना, कर कर उस पे एक आस रखते हैं। परंतु हम देख सकते हैं कि वो जय पाया। वो वो जब आत्मा में रहते हैं यीशु मसीह में जय पाते। सो वीवीएस में दो लेसन होता है जिसमें दो कुत्ते होते हैं, एक सफेद और एक काला। हाँ, वो कहता है कि जिसको तुम ज्यादा खाना खिलाओगे वो बल पाएगा और दूसरे हावी हो जाएगा। अगर तुमने जो काले कुत्ते को उसको अच्छा पोषण दिया, उसको खाना खिलाया, तो वो बल पाएगा और सफेद कुत्ते पर वो क्या करेगा, हावी हो जाएगा, डोमिनेट करेगा। पर सफेद कुत्ते को तुम अच्छा खिलाओगे, पोषण दोगे और एक्सरसाइज दोगे तो क्या करेगा वो काले कुत्ते पर, है ना। जो वो कहता कि वो लेसन में कहता कि हमारे अंदर जो शरीर है वो एक शरीर को जब हम खिलाएंगे, शरीर की न प्रार्थना करते हुए संसार की बातों में संसार का फ्रेंडशिप करेंगे तो शरीर हमारा बल पाएगा और आत्मा को नष्ट वो हावी हो जाएगा। परंतु जब प्रार्थना में रहेंगे, संगति में रहेंगे, वचन पढ़ोगे और उस संगति में लगे रहोगे, तुम आत्मा में बल पाओगे और आत्मा क्या करेगा, उस शरीर पर जय पाता रहेगा, है ना। तो जिसको तुम खिला रहे हो वो बल पाए। तो हमें याद रखना है क्या, जैसे कि तुम अभी एग्जांपल सीरियल देख रहे हो, सिनेमा देख रहे हो, या तुम फ्रेंडशिप संसार के लोगों से वो बातें संसारिक बातें, तो क्या होगा, तुम्हारा शरीर बल पाता रहेगा। फिर तुम्हें क्या करेगा, प्रार्थना नहीं करने देगा, प्रगति नहीं करने देगा और सांसारिक चीजों में तुम गिरो। तो हम किसको खिला रहे हैं, किसका पोषण कर रहे हैं, है ना। जैसे कि तुम अभी वचन पर सुन रहे हो, अभी क्या करे, तुम आत्मा में बल पा रहे हो, तुम वचन तुम में अंदर जा रहा है, तुम्हें शक्ति पा रहे हो, तुम बल बल में पल रहा हो। तो तुम क्या करें, शरीर की क्रियाओं में अभी संगति में हो, शरीर पर तुम जय पा सकते हो। अगर तुमने वही समय दूसरा दिया तो समय वो क्या करेगा, संसार में तुम्हारा शरीर बल पाएगा, आत्मा पर आत्म जीवन पर वो हावी हो जाएगा। तो हमें याद रखना है, तो समर्पित जीवन, आनो का जीवन समर्पित था और डिसिप्लिन्ड समर्पित जीवन, है ना। जैसे दौड़ने वाला समर्पण होता है वो होना, है ना। वो अच्छा भोजन भी लेता है, जो दौड़ने वाला अच्छा भोजन लेता है ना, अगर डाइट करेक्ट डाइट, कुछ क्या समय पर क्या खाना है पीना है, करेक्ट डाइट होता है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना, जो 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 रेसलर हमारा रेसलिंग था, वहां पर हम देख सकते हैं कि पोपट पोगट हरियाणा की, हम देख सकते हैं उसका मेडल खो गया। क्यों मेडल खो गया, उसका जो वजन था वो 50 ग्राम या 100 ग्राम से बढ़ गया था। तो उसका उसका पूरा उसका जो मेडल नहीं मिला उसको, है ना, नेक्स्ट राउंड में नहीं चले गई। तो देखिए कितना उनको छोटी छोटी बातों में कितना ख्याल रखना पड़ता है, उनका डाइट, उनका सब कुछ है। तो हमारा जो आत्मिक डाइट है ना, हमें उसको हमें डिसिप्लिन रखना है। बस बार हम इनडिसिप्लिन रहते हैं ना, वचन पढ़ने में और वचन प्रार्थना में इनडिसिप्लिन रहते हैं। तो इसलिए हम देख सकते हैं बहुत सारी हार हमारे जीवन में होती है, बहुत सारी हार हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में हम देखते हैं। जो डिसीजन लेना है, जो बहुत से बार हम गलत ले लेते हैं क्योंकि हम जो डिसिप्लिन नहीं कर है ना। तो हम ये सिखाती है। तो आनो का मतलब है समर्पित, डेडिकेटेड करके सकता है। और आनो का और एक अच्छी उसका गुण हम पा सकते हैं कि दौड़ने के लिए हमें क्या करना है, कि जरूरी है हम इब्रानी उसका 11 अध्याय पढ़ेंगे। इब्रानी 11 अध्याय और उसका हम 5 और 6 पढ़ेंगे। इब्रानी 11 अध्याय 5 और 6। विश्वास ही से
हम्म, हनोक उठा लिया गया कि हम्म, मृत्यु को ना देखें, देखिए, हाँ। और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि हम्म, परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। हम्म, और उसके उठाए जाने से पहले हम्म, उसकी ये गवाही थी, दी हम्म, गई थी, कि उसने हम्म, परमेश्वर को प्रसन्न किया है। प्रसन्न किया है, के और वचन। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, हम्म, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, हम्म, और अपने खो जाने वालों को प्रतिफल देता है। प्रतिफल देता, खोजने सो वालों। हाँ। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि आनो का और एक अच्छी चीज हम देखते हैं कि उसने एक अच्छा गवाह उसने दिया है, टेस्टिमनी, है ना, दैट ही प्लीज गॉड, परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया है ना। ना केवल वो प्रभु समर्पित किया अपना जीवन उसे चलने के लिए, क्या उसका तो हम देखते हैं कि उसने प्रसन्न भी किया, मतलब उसकी उसकी जो इच्छा को उसने पूरे करते हैं, प्रसन्न किया है। सो हमें इस दौड़ में दौड़ने के लिए हमें प्रसन्न करना जरूरी है, परमेश्वर को प्रसन्न करना। हम दूसरे कोरिन्थिया उसका हम 5 अध्याय में, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5, दूसरे कोरिन्थियन 5 अध्याय, यहाँ पर हम देख सकते हैं, और उसका 9 वचन। इस कारण हम्म, हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम्म, हम उसे भाते रहें। हाँ, बहाते रहे, प्रसन्न करते हैं, हमें बता सकते हैं, कहीं भी वो कैसे प्रसन्न करते रहे। तो ये हमारे जीवन में हमें कर बहुत से पर हम प्रसन्न करना चाहते हैं। किसको प्रसन्न करना चाहते हैं? जो हमारे यू नो हमारे ऊपर जो है, जो हमको लोग हमें देख रहे हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं बहुत सी बार, क्योंकि हम वो देख रहे हैं ना, वो हमें सराहे, वो हमें देखे, है ना, ऐसे बहुत सी बार हमें ऐसे ऐसे करते हैं। परंतु हमें याद रखना है कि हमें प्रसन्न किसी मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना है, परमेश्वर को हमें प्रसन्न करना है। तो आनोक ने एक निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना है, उसको जो अच्छा लगता है, उसको जो भाता है, मैं वो करूंगा कर कर, वो कहता है ना। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, तो उनके जीवन में एक गवाही हम देख सकते हैं, यूहन्ना, जॉन गॉस्पल में वचन हम देख सकते हैं, यूहन्ना, और उसका 29, ये 8 और उसका 29 पढ़ना, जॉन चैप्टर 8 वर्स 29। 29, 8:29, हाँ। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, हम्म, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, हम्म, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ हम्म, जिससे वो प्रसन्न होता है। हाँ, प्रसन्न होता है, जिससे वो प्रसन्न होता है। प्रभु यीशु मसीह संसार में जब आए थे, तब उन्होंने, सो ये भी उन्होंने भी ठान लिया, जो भी पिता को प्रसन्न है मैं वो करूंगा, है ना। तो प्रसन्न, और इसके लिए उसने सब कुछ सह लिया, और और गित्सेमनी में प्रार्थना करता है, प्रभु जी, ये आपकी इच्छा तो इस कटोरे को निकालो, परंतु मेरी इच्छा नहीं, परंतु आपकी इच्छा। बहुत कठिन था, परंतु प्रभु को प्रसन्न करना आखिरी वक्त तक भी कितना संभली। तो हमारे जीवन में भी हमें प्रसन्न करना है, हमारे परमेश्वर को प्रसन्न करना है। बहुत सी बार हमारे शरीर को प्रसन्न करते हैं, शरीर को क्या पसंद है ना, वो प्रसन्न, हमें अपने आप प्रसन्न कर, लोगों को प्रसन्न करते हैं, परंतु हमें किसको प्रसन्न करना है? तो परमेश्वर को हमें हमें प्रसन्न करना है, प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो हानोक ने अच्छी गवाही वहां पर ने रखी कि परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया है, उसको दिया है ना। पौलुस का जीवन, उसको बोले शरीर में या नहीं है, उसको प्रसन्न करना है ना। तो प्रभु यीशु मसीह भी किसको? पिता को प्रसन्न कर रहा है ना। तो क्या हमारा जीवन परमेश्वर को भाता हुआ जीवन, उसको प्रसन्न करना जीवन, हम अपने आप को जांचेंगे, है ना। अगर हम लोगों को प्रसन्न कर रहे हैं, अपने शरीर को प्रसन्न कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? तो तुरंत हमें अपने आप को हमें कॉन्सेंट्रेट करना है ना, हमें क्षमा मांगनी है, और हमें, प्रभु जी, मैं आपको प्रसन्न करना है, लोगों को प्रसन्न नहीं करना नहीं है, परंतु आपको प्रसन्न करना है। तो ये हमें करना है। तो अनु का जीवन समर्पित था, मानव का जीवन जो था वो प्रसन्न करने वाला जीवन, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन, दूसरा। और जो तीसरा हम देखते हैं कि मानव का जीवन जो विश्वास से का जीवन था, मानव का जीवन कैसे था?
विश्वास, क्योंकि उसने जो कि विश्वास सब देखिए इब्रानी उसका 11 अध्याय। और उसका 5 पद। विश्वास ही से को हम्म। उठा लिया गया, हाँ देखिए, तो मृत्यु के पहले बाद लाइन, देखे। विश्वास के साथ आनों को उठा रहे, विश्वास के साथ उसका जीवन भी विश्वास के साथ, है ना। हर एक कभी जो दौड़ने वाले थे तो उनका उनके अंदर एक कैरेक्टर है विश्वास के साथ, है ना। तो विश्वास के साथ वो दौड़े करके हम अपने सकते हैं, विश्वास चला यहाँ पे दे सकते हैं ना। 6 वचन में कहते हैं, बिना विश्वास के प्रसन्न को परमेश्वर को माना असंभव है करके, प्रसन्न करना असंभव है। विश्वास, हैविंग फेथ ऑफ गॉड, है ना। तो फेथ यानी ट्रस्ट अपन गॉड, भरोसा करना। क्या भरोसा करना? कि परमेश्वर है और वो उसको खोजने वाले का वो इनाम दे सकता है परमेश्वर। और सब ये कर कर हमें क्या करना? विश्वास करना है, परमेश्वर है करके विश्वास करना, है ना। तो बहुत ही हमारे जीवन में बहुत जरूरी है ये कि मेरा परमेश्वर जीवित है ना। तो युग कहता, माय रिडीमर लिविथ, मेरा परमेश्वर जीवित है। जो 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 मरा वो मुर्दों में से जी उठा कर कर उसने, सो वो विश्वास करना है हमारा परमेश्वर। ये बहुत सी बार हम सुनते हैं, बहुत सी बार हम जानते हैं, परंतु जब परिस्थिति आती है हम विश्वास नहीं करते ना। जैसे कि घर में कुछ चीजें संभव है ना, असंभव है। तो यू नो डिफिकल्टीज है, तो हमें उसमें रुकना है ना। एग्जाम्पल, हमारे हमारे कलिसिया में एक परिवार है, पिछले 12 साल से उनको बच्चे पैदा नहीं हुए। 12 साल हुए, हम प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना करें, बस ये परिवार है। तो उन्होंने एक उनके अंदर मतलब हमेशा समस्या होती थी, और उन्होंने एक निर्णय लिया था कि ये जो बच्चा है परमेश्वर का दान है, तो हम कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो मैं ना कर कर उन्हें विश्वास प्रभु देखा कर कर, वो विश्वास बहुत सालों से बस कठिनाई से प्रार्थना से बहुत सारे तकलीफ से जा रहे थे। और और उन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर का हाथ में है, परमेश्वर ही वो करेगा कर कर, है ना, बच्चा वही देखा कर कर उन्होंने विश्वास किया। और बहुत सारे साल बीत गए, 12 साल बीत गए, है ना। और उम्र भी बढ़ रही है, परंतु हाँ, अद्भुत तरीके से प्रभु कितना अद्भुत काम अपने समय में वो करता है। भले ही असंभव लगता होगा, परंतु देखिए 12 साल के बाद प्रभु उनको अभी एक गर्भफल दिया है ना। प्रभु ने वो कंसीव बहन हुई है ना। तो जो विश्वास है, तो हमें भले डिफिकल्टीज में जा रहे हैं, भले हमें सोचते हो काम ये नहीं हो सकता है, परंतु हमारा परमेश्वर पर विश्वास हमें करना, आखिरी तक करना है ना। अब्राहम और सारा का विश्वास को वो माता वो पिता है ना, फादर ऑफ फेथ हम देखते हैं अब्राहम को। 25 साल हुए, और देखिए हम देख सकते हैं कि सारा का जो गर्भ है मृत तुल्य हो गया था, मतलब उसमें अभी कोई भी प्राण नहीं आ सकता, उसका जीवन नहीं आ सकता। परंतु हमारा परमेश्वर उसमें उस मरे हुए कोख में जीवन रखा है। किस एलशदाई कैसे अपने आप को प्रकट किया है अब्राहम को? मैं एलशदाई परमेश्वर, एलशदाई का मतलब है सर्वशक्तिशाली परमेश्वर, ऑलमाइटी गॉड, ऑल पावरफुल गॉड, सब कुछ कर सकता है ना। देखिए हमें विश्वास हमें करना है जो हमारा परमेश्वर पर, क्योंकि वही सृजनहारा है, सृजन करता है ना। इज अ क्रिएटर गॉड। परमेश्वर ने कैसे बनाए सृष्टि को? जब उत्पत्ति उसका 1 और 1 पढ़ने से परमेश्वर में आदि में आकाश और सृष्टि को बनाया, आदि ये बनाया उसने, ही क्रिएटेड करता है। क्रिएटेड मतलब जब कोई वस्तु ही नहीं थी, है ना। मनुष्य भी बनाता है, बहुत सारी चीजों को बनाता है, परंतु वस्तु लेकर दूसरा वस्तु को बनाता है। हमारा परमेश्वर, जब कोई वस्तु ही नहीं थी, कोई चीजें कोई बनाने के लिए कुछ वस्तु चाहिए, है ना। ग्लास बनाने के लिए वो प्लास्टिक की जरूरत है ना। कुछ भी बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए वो धागा जरूरत है ना। चश्मा बनाने के लिए वो मटेरियल की जरूरत है ना, मनुष्य बनाता है। परंतु कुछ चीजें उसको जरूरत है, परंतु हमारा परमेश्वर
जब कुछ भी नहीं था, उसने क्या पूरे संसार को उसने बनाया अपने बातों के साथ। तो ये विश्वास हमें होना जरूरी है कि मेरा परमेश्वर वो सृष्टि करता, वो जीवित परमेश्वर है। और हमें भले कुछ भी हमारे जीवन में तकलीफ है, जरूरत है, तो विश्वास करना है। और हमें आखिर तक विश्वास करना है, प्रार्थना में रहना है। प्रभु अपने समय में सब कुछ और ठीक करेगा, भले कुछ भी हो जाए। भले आप किसके लिए प्रार्थना करते होगे, प्रार्थना करते हैं उद्धार के लिए, और वो उद्धार है ना बहुत साल हो के रहेंगे, परंतु हमें छोड़ना नहीं, आखिर तक हमें करते रहेंगे। परमेश्वर अपने समय में कुछ कुछ सब कुछ कुछ प्रार्थना है वो आ, उस व्यक्ति गुजरने के बाद हो सकता है ना। जैसे कि एग्जाम्पल था, एक बहन प्रार्थना करती थी अपनी बेटी के लिए, और वो बेटी इस संसार के हर एक बुरे कामों में थी, ड्रग्स में, अल्कोहल में, बुरे फ्रेंडशिप में, पूरा अपना जीवन बर्बाद किया। और इसकी माता प्रार्थना करती थी, प्रार्थना करती थी, प्रार्थना करती थी, और करते करते एक दिन हो गया, इस दुनिया से चली गई। सो और उसके जलने जाने के बाद है ना, इस स्त्री को बाद में उसने किसी ने वचन बताया, संगति के द्वारा उसने बदल गया, और उसका जीवन बदल गया, और वो गवाही भरे, ये सब मेरा जीवन बदल गया है मेरे माता का प्रार्थना के द्वारा, है ना। तो वो कर रही थी, आखिर तक नहीं कर रही थी, है ना, और दुनिया से भी चली गई। परंतु परमेश्वर में विश्वास हो गए, हमारी एक प्रार्थना को भी वो व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर विश्वास हो गया है, वो हमें विश्वास करना है। परमेश्वर वो वो सृजनहारा है, और हमें वो सृजा है, और सब कुछ उसने बनाया है, और उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं है ना। तो हम प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के जरिए से, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के लिए बड़े काम कर सकते हैं। तुम्हारा अंदर कुछ कहता है कि एक छोटे जो मस्टर्ड सीड है ना, वो जितना अपना विश्वास होने के बाद भी हम बड़े होने से हम बड़े बड़े काम भी कर सकते हैं ना। तो विश्वास के द्वारा, हाँ देखते विश्वास तो मानव कैसे चला, विश्वास का द्वारा। सो हमें हमें वैसे ही विश्वास, हर विश्वास हमें रहना है, और वो हमें सहायता करेगा। और हम आगे देखने से, मानव के जीवन में चौथी बात देखने से, आ, युदा जुड़ जुड़ प्रकाशित वाक्य के पहले और किताब है जुड़, युदा 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 की पत्री, उसका एक ही अध्याय है, और उसका 14 पद, 14th वर्ष। हनोक ने भी, हम्म जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, हम्म इनके विषय में ये भविष्यवाणी की। हम्म तो प्रभु अपने लाखों जीवितों के साथ, पवित्रों के साथ आया है, आया 15 वचन भी। कि सबका न्याय करे, हम्म और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब स, कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और हम्म उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। तो ये भविष्यवाणी की है ना, किया उसने, प्रोफेसाइज कर दिया है ना। जब परमेश्वर चलते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसके साथ हम रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो प्रभु हमें उसकी जो बोझ हमें देता है, और उसकी उसकी बातों हमें बताता है ना। जब उसको प्रसन्न जीवन जीते हैं, विश्वास के साथ जीते हैं, हम देखते हैं कि क्या करता है, और समर्पित जीवन हम जीते हैं, तो प्रभु क्या करता है, उसका जो बोझ है, उसका जो वचन है हमारे अंदर डालता है। और ये देखते हैं कि ये बोझ है ना, कि परमेश्वर अभी न्याय करने वाला है ना। और परमेश्वर अब वो बरसात लाने वाला है, नाश करने वाला कर कर। सो ये जो ऑलरेडी होने से पहले हम आनो को बताता है ना, और ऑलरेडी बताया इसको प्रवचन, ये उसको वो बता रहा है ना, परमेश्वर कैसा न्याय करने वाला है ना। तो उसने क्या किया, भविष्यवाणी की है ना। तो जैसे हम प्रभु को चलते हैं, प्रभु हमें उसका बोझ देता है, और हमें उसके काम के लिए हमें इस्तेमाल करता है ना। सो ये चार चीजें हम देख सकते हैं, अनोख विश्वास दौड़ा, और हमारे लिए एक बादल का एक घेरा वो बन गया है। हमें प्रोत्साहन कर रहा है, हमें भी दौड़ना है ना, हमें दौड़ना है। तो आने के जीवन में हम यही सीख सकते हैं।
पहली बात हम देखा कि हमें समर्पित जीवन जीना है, प्रसन्नता का जीवन जीना है, विश्वास का जीवन जीना है, और उसके पश्चात हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए उपयोगी हम पात्र हम बन सकते हैं ना। तो जैसे अनोख चला, अनोख दौड़ा, वैसे भी हमें दौड़ना है, हमें चलना है ना, ये हम सीख सकते हैं ना। तो वो हमारी सहायता करे अनोख के जैसे हमारा जीवन होने के लिए, और उसके साथ चलने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। थैंक यू ब्रदर। भाई आशा प्रकाश से निवेदन है कि आखिरी प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन दें। आइए प्रार्थना करेंगे। विश्वासयोग धर्मी परमेश्वर, अपने कहे को पूरा करने वाले परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, इस बाइबल अध्ययन के समय में हमें समय दिया परमेश्वर के उन विश्वासयोग वचनों के लिए। उत्पत्ति 5 और उसका 21, 22, 23 से प्रभु जी हमारे लिए वचन से बातचीत किया है, और एक अनूप के जीवन का विश्वास की दौड़ को हमने देखा। वो अपने पूरे विश्वासी जीवन में परमेश्वर के साथ साथ चला, परमेश्वर को प्रसन्न किया। प्रसन्न करने वाला जीवन परमेश्वर हम सबसे चाहता है कि हम जो उसे भाता है और जिससे वो प्रसन्न होता है, हमारी विश्वास की चाल कैसी है, हमें अपने विश्वास की चाल को परखना है। क्योंकि उसकी जो बड़ी दया हम पर हुई है कि हम अंधकार में से ज्योति में लाए गए, और हम एक समय में प्रभु जी सांसारिक पुरुष, परमेश्वर की दृष्टि से दूर निकाले हुए जन थे, लेकिन आज हमारे लिए परमेश्वर की कृपा जो हम पर हुई है, हम उसके बहुमूल्य वचनों के द्वारा जो हमारे जीवन के लिए लाभप्रद हैं, चिताए जाते हैं, समझाए जाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, और हम उसकी सुनने वाले बने, वचन पर चलने वाले बने। सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, बल्कि वचन पर चलने वाले बने। ये हमारे लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है कि प्रभु की प्रसन्नता इसी से ही प्रकट होती है। और इब्रानी 11:6 में भी प्रभु जी हमने देखा कि बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ाओ, हमारी इस कमी को पूरा करो, हमें अपने लिए उपयोगी पात्र बनाओ प्रभु जी, ताकि हम उसकी प्रसन्नता के कारण बने। तो प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ, और इन सब वचनों के लिए जो आपने हमें समझाया, और एक उदाहरण अनूप की जीवन से हमें दिखाया कि वो हनोक, जब उसने विश्वास किया 65 साल की उम्र में, और पूरे 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चला। हमारे लिए भी विश्वास की दौड़ वही है कि हम उस विश्वास की दौड़ में कैसे दौड़ रहे हैं। हमारे बाप दादे दौड़े,
और हम कैसे दौड़ रहे हैं। हमारा मसीह हमारे लिए दौड़ा और उस दौड़ को पूरा किया। हमें भी अपने विश्वास की दौड़ को पूरा करना है। तो प्रभु दया कीजिए, हमारी हर प्रकार की इस कमी को दूर करो और हमें विश्वास की दौड़ में दौड़ने के लिए हमारी उन कमियों को दूर करो जो हमारे दौड़ में बाधा उत्पन्न करती हैं। प्रभु जी, संसार शैतान हमारी दौड़ में बाधा उत्पन्न करता है, उसे दूर कीजिए। तो प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ आपके जीवित वचनों के लिए और भाई जोशुआ परिवार के लिए। प्रभु, उन्हें उनका प्रतिफल दो तथा सुनने वाले सारे प्रियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि हम सब विश्वास की चाल में आगे बढ़ने पाए। दया कीजिए। आदर महिमा आपको देते विनती बड़े विश्वास साथ मसीह सुनाम से मांगता हूं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता जुड़े हुए सारे प्रियों पर और तमाम विश्वासी जनों पर हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन।